अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। लास्ट क्लास में हमने सबक नंबर 5 दाल, डाल और जाल के बारे में पढ़ा था। आज हम वाव के बारे में पढ़ेंगे। वाव दाल, डाल, जाल से मिलता जुलता ही होता है, बस ये ऊपर से गोल कर दिया जाता है, ठीक है। और इसकी आवाज़ क्या निकलती है? वा। जैसे कुछ अल्फाज देखते हैं, वरक, वर्दी, वादी। सब देख पा रहे हैं ना? इसमें वाव कहाँ है? ये रहा, वरक, वर्दी और वादी, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि वाव की कितनी आवाज़ें होती हैं। वैसे तो वाव की एक ही आवाज़ होती है व, लेकिन जब वाव ज़बर, पेश और उल्टा पेश अगर इनके साथ आए तो वाव की आवाज़ों में या उस हुर्फ के आवाज़ में क्या तब्दीली आती है, देखते हैं। अगर वाव से पहले ज़बर आए, जैसे अलिफ वाव ज़बर ओ, तो इसकी आवाज़ क्या निकलती है? ओ। मुंह भर के पढ़ेंगे ओ। जैसे हिंदी में बड़े ओ की मात्रा पढ़ते हैं ना, इसी तरह से ज़बर के साथ वाव आने पर कैसी आवाज़ निकलती है? ओ। जैसे और, दौड़, दौड़ना, ठीक है। इसे हम ऐसे नहीं पढ़ रहे ना, और दौड़, इसे हम ओ की साउंड दे रहे हैं, और दौड़, दौड़ना, ठीक है। दूसरी आवाज़ है ओ की। अगर वाव से पहले पेश आ जाए, सीधा पेश, ठीक है, तो इसकी आवाज़ कैसी निकलती है? ओ। जैसे हिंदी में छोटे ओ की मात्रा होती है ना, ओ। छोटा मुंह करके पढ़ेंगे ओ। जैसे जोड़, रोज, दौर, डोर और जोर, ठीक है। जोड़, रोज, डोर और जोर। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ये जीम रे पेश जुड़, है ना। यहाँ पे वाव तो नहीं है, तो इसकी आवाज़ खाली ओ की निकली है, जैसे पेश की आवाज़ निकलती है। लेकिन अगर वाव से पहले पेश है, जैसे ये वाव है और वाव से पहले पेश है, तो इसकी आवाज़ क्या निकलेगी? ओ। जोड़, रोज, डोर, जोर। ये हो गई वाव की दूसरी आवाज़। अब है वाव की तीसरी आवाज़। ये है उल्टा पेश। क्या है ये? उल्टा पेश। ये ऐसे बनता है, उल्टा पेश, ठीक है। इसकी आवाज़ ऊ की निकलती है, जैसे हिंदी में बड़े ऊ की मात्रा होती है, ऊ। आइए देखते हैं कैसे आवाज़ों में तब्दीली आएगी। जूता, चूना, हूर, दूर, ठीक है। पहली आवाज़ क्या थी? ओ। ज़बर के साथ वाव आए तो ओ, पेश के साथ वाव आए तो ओ, और उल्टे पेश के साथ वाव आए तो ऊ, ठीक है। इसी के साथ यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सेम लफ्ज़ लिखे हैं, जैसे चौर, चोर और चूर। इसमें से जो सही लफ्ज़ है आपको उस पर दायरा करना है। देखिए यहाँ पे ज़बर है, ज़बर वाली आवाज़ में कैसे आवाज़ आती है? ओ। जैसे चौर, तो चौर तो कोई लफ्ज़ नहीं होता, चोर, चोर होता है ना। तो इसे क्या कर देंगे? दायरा। इसी के बाद चूर, ये भी एक लफ्ज़ होता है ना। मैं थक के चूर हो गई, तो चूर भी एक लफ्ज़ है जो कि सही है। इसी तरीके से देखिए, जौता, जोता और जूता, तो सही लफ्ज़ क्या है? जूता। तो आप इसे दायरा कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आपकी बुक सबक नंबर 5 पेज नंबर 19, यहाँ देखिए, ऊन, ऊदा, जून,
जूता, डूबना। सब में उल्टा पेश है। सबकी आवाज़ खींच कर ऊ की साउंड देकर पढ़ी जा रही है, क्योंकि वाव के साथ क्या है, उल्टा पेश। इसी तरह नीचे देखिए, ओट, चोट, दो, जो। अब यहाँ पर आप इसे दो तो नहीं पढ़ रहे, है ना, तो यहाँ पर ज़बर तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या है, पेश। क्या है, पेश। पेश की आवाज़ हमने पढ़ी थी ना, ओ की साउंड देती है, ये क्या है, पेश। पेज नंबर 20 पे आपके ये कुछ लफ्ज़ और कुछ छोटे छोटे जुमले दिए हैं, आप लोग इन्हें घर पर पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, इन हुरूफ को लिखिए, दाल, डाल, जाल और वाव। बुक में कंप्लीट करेंगे इसे। सवाल नंबर 2, इन लफ्ज़ों को लिखिए, वादी, ओट, ऊन, याद। ठीक है, इसे भी यहाँ पे फिल करेंगे आप। सवाल नंबर 3, तस्वीरों को देख के पहला हुर्फ लिखना है आपको। आप सब ध्यान से तस्वीर देखेंगे और पहला हुर्फ लिखेंगे। सवाल नंबर 4, हुर्फ का खेल। यह आपने पहले भी किया है पिछले चैप्टर्स में, है ना। बीच में दाल मौजूद है, इसकी मदद से ब्लैंक्स में दाल फिल करके लफ्ज़ मुकम्मल करना है और नीचे लिखना है। ठीक है, जैसे ये दिया है इन्होंने, वादी, ऐसे देना, याद, दादा, देन, दान, दादी, दो। और यही लफ्ज़ मुकम्मल करके आपको यहाँ ब्लैंक्स में फिल करने हैं। ठीक है, इस तरह।